एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अद्विक की मसाज हो गई है और अद्विक की स्पंजिंग हो गई है और अद्विक अभी सो रहा है। तो मुझे थोड़ा टाइम मिला था तो मुझे खाना खाने जाना था। मुझे लगा पहले खाना नहीं खाती हूँ, पहले मैं अपने बालों के साथ कुछ कर लेती हूँ। तो मैं अपने बालों में मास्क लगा रही हूँ ताकि मेरे बाल जो है थोड़े सही से हो जाए। मास्क अप्लाई कर रही हूँ और मैंने बॉटल में मिल्क रख दिया है डुगू के लिए। मैं ब्रेस्ट पंप यूज़ करती हूँ जब भी मुझे बाल धोने होते हैं क्योंकि गीले बालों में मिल्क नहीं पिलाते हैं। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ हेयर मास्क। इसे ना मैं क्या बोलते हैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। बस उम्मीद करती हूँ कि मैं टकली ना हो जाऊँ कभी। वैसे इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे तो मैं पहले यूज़ करती हूँ, उसके बाद में अगर हुआ अच्छा लगा मुझे तो मैं ज़रूर इसका ना रिव्यू शेयर करूँगी। तो मेरा बच्चा जो कि सोया हुआ है यहाँ पे, तो इसकी मसाज होगी। तो मसाज होने के बाद ये बहुत आराम से होता है। हम थोड़ा धीरे ही बात करेंगे। तो मैं अभी बेडशीट चेंज करने आई हूँ। मेरे को जितना टाइम मिलता है ना उतने टाइम में फटाफट कर लेती हूँ। और पता है आपको, नहीं ये हो नहीं सकता। एक सेकेंड, उठ गया था तो मैं बेडशीट चेंज करने आई हूँ। और ये जो बेडशीट बिछी हुई है ये इलास्टिक वाली लाइक फिटेड वाली बेडशीट है, और जो दूसरी बिछाने वाली हूँ वो भी फिटेड बेडशीट है। तो फिटेड वाली जो बेडशीट रहती है ना उनमें ये इलास्टिक आती है, ये देखिए। तो नहीं बहुत अच्छे से फिट हो जाती है और ना जो बेडशीट ख़राब होती है ना वो भी नहीं होती है। तो ये है मेरा आज का लंच। ये है कड़ी। मैं इतनी कड़ी नहीं खाने वाली हूँ, ऑब्वियसली कटोरी में लूँगी। ये है चावल, और ये चावल जो है ये कुक ने प्रिपेयर किए हैं। पूरा खाना ही कुक ने बनाया है जो नीचे आती है। मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और आदि को मैंने फिर से सुला दिया है। और अगर फिर से आदि उठ गया ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये दो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट। एक है मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश और एक है मामा अर्थ का टी ट्री मॉइस्चराइजर। बहुत ही अच्छी रेंज है अगर आपको एक्ने या पिंपल की समस्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश। तो इसके दो मेन इंग्रेडिएंट है, एक है टी ट्री और दूसरा है नीम। ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं एक पंप बॉटल में आता है। तो इसे किस तरह से यूज करना है ये हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद आपको इसे यूज करना है अपने वेट फेस पे, मतलब आपको फेस को गीला कर लेना है और इससे जेंटली मसाज करनी है इन सर्कुलर मोशन। आपको फोकस करना है ऑन योर फोरहेड एरिया, ऑन योर नोज एंड चिन। इस एरिया में सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो सिक्रीट होता है। मैं इसे फटाफट वॉश करके आती हूँ और फिर जो डिफरेंस है हम वो देख लेते हैं। फेस वॉश मैंने वॉश कर लिया है और अब मैं अपना जो फेस है उसे सुखा लूंगी। तो मामा अर्थ के टी ट्री फेस वॉश को अप्लाई करने के बाद मैं यूज करूंगी ये मामा अर्थ का टी ट्री ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। इसके जो दो मेन इंग्रेडिएंट है वो है टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड। और अब मैं इसे अप्लाई करूंगी। तो इसे किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं इसका लूंगी थोड़ा सा अमाउंट। उसके बाद जो मॉइस्चराइजर है उसे मैं फेस पे अप्लाई कर लूंगी और साथ में आप अपनी नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसे। तो बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। जैसे कि मैंने बोला अगर आपको पिंपल है या एक्ने है तो आपके लिए बेस्ट रेंज है। तो आप इसे मॉर्निंग एंड नाइट में यूज कर सकते हैं, विदाउट मेकअप और अंडर द मेकअप। दोनों तरीके से आप इस मॉइस्चराइजर को यूज कर सकते हैं। जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट है वो है पैराबेन एंड एसएलएस फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप। मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट है उनमें आपको कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं मिलेगा और ऑल नेचुरल रेंज है। तो मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है। मामा अर्थ ने लॉन्च करी है अपनी ऑफिशियल ऐप जिसके थ्रू यूजर्स को मिल सकता है अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड दे कैन ऑल्सो गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और साथ में एवरी टाइम यू बाई फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। The exact geolocation, picture and the species of the tree will be sent to you. मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है mamaearth.in। साथ में आपको मिल जाएंगे नाइका, पर्पल एंड अमेजोन पे। आप ले सकते हैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आपको यूज करना है कूपन कोड ब्यूटी जोन 2021 और आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट
ऑन mamaearth.in। मैंने आप लोगों के साथ शेयर की एक बहुत ही अच्छी रेंज। अगर आपको एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम है तो आप इस रेंज को जरूर ट्राई करिए। तो जरूर जाके जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए और वहां से जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकते हैं और ले सकते हैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यूजिंग माई कूपन कोड। हेयर वॉश कर लिए, ये सो गया था तो वॉशरूम गई है तो मैंने दरवाजा खोल के रखा था। मैं देख रही थी कि यार ये वो है राजा जो है ना वो अभी आए हैं तो हम लोगों ने अभी लंच किया। मैंने मुझे लंच दिखाया था और उसके बाद मैंने ये साड़ी पहन ली। तो जो साड़ी है ये है मेरी मम्मी की साड़ी। ये साड़ी मेरी मम्मी अभी इस बार आके भूल के चली गई थी। तो मेरी मम्मी 2016 में भी आई थी, मेरे मम्मी पापा, और उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। तो जिस टाइम वो आए थे ना उस टाइम पे वो अपना चश्मा और अपनी मैक्सी छोड़ के चली गई थी। तो मेरी मम्मी ना 2 बार आई है और दोनों बार कुछ ना कुछ छोड़ के गई है। तो ये जो साड़ी है ये काफ़ी अच्छी साड़ी। मैंने मम्मी को बोला था मैं आपको साड़ी जो आपकी रिटर्न कर दूँगी। वैसे मम्मी से मांग नहीं रही थी तो मैंने बोला मैं आपको रिटर्न कर दूँगी, पर मैं ना एक दिन पहनूंगी वो साड़ी। तो मेरे को लगा आज पहनते हैं। और आज मैं देखना चाह रही थी कि साड़ी में बेबी के साथ 24 घंटे बिताना लोग पहन के रखते हैं। इवन लोग सो भी जाते हैं साड़ी के साथ आराम से। मैं सोई थी जागरण वाले नवरात्रे नामकरण वाले दिन मैं सो गई थी साड़ी में। सीरियसली मैं सो गई थी। बाल जो है ना वो हल्के से गीले हैं, उसके बाद मैं कोम करूंगी। डुग्गू यहाँ पे आराम से सो रहा है तो इससे ऐसी फीलिंग आती है इसमें कि जैसे कि ये क्या बोलते हैं, ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि ये गोदी में सो रहा है ऐसे से। तो चलिए मैं जाके थोड़ा सा तैयार होती हूँ फिर हम ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। राजा भी घर ही पे हैं और राजा जो है ना वो बेचारे कहीं जा ही नहीं पाते हैं मेरे कारण और ऐसे कारण। जाते हैं मैं ऑफिस से कॉल करती हूँ कि राजा मुझे ना कुछ काम है या मुझे नहाने जाना है या मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये करना है, कुछ काम है। तो मैं राजा को कॉल करती हूँ, वो फटाफट आते हैं क्योंकि बेबी एक से नहीं संभल पाता। आपको कुछ ना कुछ काम करने तो जाना पड़ेगा, इवन आपको वॉशरूम भी तो जाना ही पड़ेगा और उस टाइम पे आप अकेला नहीं छोड़ के जा सकते ना। आले मेरा बाबा राजा ये उठ गया था और ये सो गया फिर से। तो राजा बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, फिर मैंने बोला पता नहीं यार ये उठ ना जाए और मैं अभी थोड़ा सा क्या बोलते हैं कोम वोम कर लूँ। मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए कि मैं तैयार वैयार हो जाऊँ थोड़ा सा। यार बहुत टाइम हो गया, मैं तो तैयार भी नहीं हुई हूँ। क्या साड़ी लग रही है ना ये, मतलब अच्छी लग रही है। डबल में है, मुझे डबल में साड़ी बहुत पसंद है। बाय। लाइट चली गई थी, आ गई लाइट। यहाँ से ना आवाज़ आई मुझे तो मुझे लगा आ गई लाइट, तो लाइट आ गई है। अब हमारा डुग्गू जो है वो शोला है। तो अब पूरे घर में कोई नहीं, मुझे लगा था कि मैं डुग्गू को मम्मी पापा को दे दूँगी, मतलब दादा दादी को। और उस बीच में ना मुझे ना अभी डुग्गू के कपड़े धोने हैं, मतलब आदि के कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, घर मैंने क्लीन करके रखा हुआ है। पर आज किचन में ना जो यहाँ से वाला मज़ा नहीं है। मुझे लगा था रसोई काम करना है, बर्तन लगाने वाले हो रहे हैं वो करना है, कपड़े अभी धुल रहे हैं, वो कपड़े जो हैं वो सुखाने, अभी बहुत सारे कपड़े मुझे धोने हैं। ठीक है, तो बहुत सारा काम था तो मुझे लगा था छोड़ दूंगी, पर अभी फिलहाल अभी मैंने आदि के कपड़े धोना। और ना अब मैं सोच रही हूँ कि आदि उठे उससे पहले मैं ना एक अच्छी सी चाय बना के पी लेती हूँ, उससे मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है और ना मैं थोड़ा काम ढंग से कर पाती हूँ। अभी आपने 2 जो लेडीज़ आई थी वो देखी होंगी,
तो ना एक झाड़ू पोछे के लिए आई थी, बर्तन के लिए आई थी, मेरे पास है, मम्मी ने भेजी थी, मतलब कि उन्हें खाना बनाने के लिए चाहिए थी, मुझे खाना बनाने के लिए, मुझे एक टाइम में खाने के लिए चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि एक बार खाना बनवाऊंगी तो वो रात में चल जाए और रात में वैसे ही कुक कर लेती हूँ। तो ना दिन के लिए मैं सोच रही थी कि दिन के लिए एक टाइम के लिए अच्छी सी जो कुक है वो मिल जाए। मेरी एक कुक जो लगी थी ना वो नामकरण के दिन से पहले उसने काफी सारी छुट्टी मार ली और मेन नामकरण वाले फंक्शन के टाइम पे छुट्टी मार ली थी और लगातार छुट्टी मारी थी बिना बताए। फिर वो आई भी थी, पर मेरे को ना ये हुआ कि वो कभी ऐसा होता था कि दिन का बना के चलेगी तो शाम का नहीं बना रही आके, तो ये सब दिक्कतें चल रही थी। मेरे को लगा यार किसी अच्छे से को ही ढूंढूंगी। तो कल एक आ जाएगी जो कि लंच बनाना, कल एक आएगी जिससे मुझे लंच बनवाना है। और ना मैं लंच के लिए लगा रही हूँ, सिर्फ लंच के लिए, नो डिनर। डिनर मैं खुद कुक करूंगी अपने हिसाब का, और काम करने में मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, मुझे कभी कभी थोड़ा बहुत पेन होता है। कल मेरा पेट जो है ना, जहाँ से मुझे स्टिचेस आए थे वहां से मेरा पेट बेड पे रगड़ गया था, मुझे ना हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था, पर ठीक है यार, अब सही हो जाएगा। अब एक बच्चे को जन्म देते हो ना तो होता है। और जितनी भी लेडीज है जो मुझे देख रही हैं वो सब जानती है कि हम लोग कितने मजबूत होते हैं। राजा पहुंच गए? अच्छा, मैं कह रही थी जब आओगे ना तो चाय पत्ती खत्म हो रही है, याद रखना। हाँ ठीक है ना? हाँ आ गई, लाइट आ गई। हाँ नहीं, सो रहे हैं। हाँ बाय। अच्छा, मेरे कपड़े चल रहे हैं, तो चाय मेरी हो गई है, कपड़े अभी वॉश हो रहे हैं। मैं चाय यहीं पे पीऊँगी क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पे है और हम लोग अकेले हैं घर पे, और जब हम अकेले रहते हैं तो हम एक साथ ही रहते हैं, है ना टुक्कू बेबी? तो ये सो ही रहा है अभी। ये आ गई है मेरी चाय, अभी पीने वाली हूँ चाय। यार तो हमेशा से रिकॉर्ड है कि मैंने चाय पी है या खाना खाया है, हर माँ का रिकॉर्ड होगा। तो बच्चा जो है ना वो जग जाता है और ये अब उबासी ले रहा है। चाय लेके आई थी, अब पता नहीं चाय कितनी देर में पी पाऊंगी, और मैं चाय भी नहीं पी पाई हूँ। मैं पानी की बोतल ले आई हूँ, एक्चुअली मुझे इसे फीड कराना है, और जब मैं इसे फीड कराती हूँ मुझे पता नहीं बहुत प्यास लगती है। आप बताइएगा, आपको भी लगता है? अगर आप एक मदर है, आपका बच्चा छोटा है, तो जब भी आप फीडिंग कराते हो तो आपको अंदर से कुछ अजीब सा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत प्यास लग रही है। मुझे बहुत प्यास लगती है। चलिए मैं इसे फीड कराती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से वापस से मिलती हूँ। ये सो गया है, मेरी चाय ठंडी हो गई है, तो मैं इसे भी कॉट में सुला रही हूँ, चाय गर्म कर रही हूँ, और इसे कॉट में सुला दूँगी। तो ये नहीं, कुछ जगहों पे सेफ़ रहता है जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ झूले पे भी ये सेफ़ ही है, पर यहाँ पे ज़्यादा सेफ़ रहता है क्योंकि बेडरूम में है ना बाबा? चलो। पूजा कर ली है, कपड़े जो हैं वो कर दिए हैं, कुछ कपड़े जो है वो मशीन में धुल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बेडशीट है, मैं भी जाके चेंज कर रही हूँ। एक्चुअली ना मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं जाके चेंज करती हूँ, कुछ कंफर्टेबल पहनती हूँ। कंफर्टेबल ये भी है, पर काम तो ज़्यादा है मुझे जो करना है। वो खेल रहा है एक्चुअली में। मेरे जस्ट मैंने काम निपटाया है, मैंने एक कपड़े डाले थे, मेरे को लगा मैं तैयार होती, पता मुझे लिपस्टिक लगानी थी, और मुझे लगा थोड़ी सी वीडियोस पड़ी हुई हैं वो कर लेती हूँ, पर ये उठ गए और फिर मैंने इसे फीड कराया है, और मेरी हालत देखिए क्या हो रही है। मेरी पता है आंखें बाकी सब सूजी पड़ी है, ऐसा लग रहा है ना,
ठीक है। तो मैं रोई नहीं हूँ, और एक्चुअली मेरी आँखें ना थोड़ी सी सूरी रहती है क्योंकि अभी थोड़ी सी नींद की कमी है, बट कुछ भी हो, बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ है। बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चा। एक्चुअली में ना मुझे जाना है, कुछ कंपनीज के काम है वो करने, खाना बनाना है। तो पहले मुझे खाना बनाना है, और मुझे लग रहा है अब मैं खाना तब बना पाऊंगी जब राजा आ जाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे पहले मैं खाना बना पाऊंगी, क्योंकि अभी ये खेल रहा है, ये कभी भी उठेगा, और मतलब उठा ही हुआ है वैसे। साड़ी चेंज करके ना मैंने ये पूरी लाइक ड्रेस पहन ली थी। ये है एक्सेल, और ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे मंगवाई थी, पर पहनी नहीं। तो ये ब्लैक का फंडा ये है कि ये आपको थोड़ा पतला दिखाता है ना। मम्मी नाटक कर रही ना पतला होने का, मम्मी पतली नहीं हुई ना। हाँ हाँ हाँ। जो पेट है ना वो अभी भी है। मेरी थोड़ा सा बॉडी का पोस्चर ना अजीब सा हो गया। जब मैं उठती हूँ ना तो मैं ऐसे उठती हूँ, और पता नहीं ऐसा लगता है कि मैं ऐसे चल रही हूँ, ऐसे, ये ऐसे। फिर मैं अपनी कमर को स्ट्रेट करने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं यार ऐसा लगता है जैसे कमर और कंधे झुक गए हैं एकदम से। तो आज ना मैं सोच रही हूँ बेल्ट लगा लेती हूँ, और ना ये वाला जो पार्ट है मेरा अभी भी टमी का यहाँ का, ये ना थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, सॉगी बोलते हैं इसे, सॉगी एक पूरा लटका हुआ टाइप का ये वाला पार्ट है। तो अभी थोड़ा टाइम ही लगेगा, पर मेरे को लग रहा है मैं बेल्ट लगा लूँ कि मेरी थोड़ी सी ना कमर स्ट्रेट हो जाए। तो मैं थोड़ा सा काम ना बेल्ट लगा के करूँगी। मेरे बॉडी का पॉस्चर ही ना थोड़ा अजीब सा हो रहा है। ये बेल्ट का क्या हुआ है? अभी ये खेल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट मूंग की दाल, और एक बना रही हूँ आलू गोभी। आलू गोभी खाएंगे राजा। मूंग दाल जो है वो मैं रेगुलर खाती हूँ, सुबह मैं दलिया लेती ही लेती हूँ। दिन में मैंने कड़ी खाई थी। हाँ, तो दलिया से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप न्यू मम्मी हो तो दलिया ज़रूर खाइए। और अजवाइन का गर्म पानी मैं दिन में 2 बार लेती हूँ। तो अपनी जो डाइट है वो मैं बताऊंगी। कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम की डाइट भी जो है वो आप बताइए, तो वही बताऊंगी। ये हरीरा, ये मेरी मदर इन लॉ ने मंगवा के भेजा है। तो ना ये जो रहता है ये प्रेगनेंसी लाइक डिलीवरी के बाद पीते हैं, ठीक है। पर मैंने बहुत स्टार्टिंग में कुछ नहीं खाया पिया ऐसे, क्योंकि मेरा सी सेक्शन था, और सी सेक्शन के बाद आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। क्योंकि लड्डू भी मैंने जो मेरे आए थे घर से वो 40 डेज के बाद आए थे। ये वाले जो लड्डू हैं, ये वाले, ये गुड़ के लड्डू है, गुड़ और ड्राई फ्रूट। और इसमें एक ऐसी चीज़ है जो मेरे गोंद के लड्डू में भी, जो मेरी मम्मी लेके आई थी, ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था। चाय पत्ती, हाँ, चाय पत्ती, एक लाल मिर्च का पैकेट, हाँ, एक धनिया का पैकेट, हाँ, चाय पत्ती, हाँ जी, हाँ, एक लाल मिर्च का पैकेट, एक धनिया का पैकेट, और एक फॉइल पेपर। फॉइल खत्म हो गया, और फॉइल पेपर, हाँ, बस। 4 पीस मैंने गोभी के निकाले थे, और जो गुने हल्ला बजाना शुरू कर दिया। तो बहुत देर से खेल रहा है। इसने मुझे रसोई साफ करनी थी, इसमें मुझे बर्तन लगाने थी, इसमें मुझे दाल चढ़ानी थी, और गोभी की बस प्रिपरेशन थी। ये अभी सोने के मूड में नहीं है। और बच्चे को कितना सुलाओगे यार, बच्चे का खेलना भी चाहिए, तो बच्चों को खेलना भी चाहिए, इसलिए मैंने इसे सुलाया नहीं है। तो इसको सीलिंग्स बहुत पसंद है। फिर से सीलिंग देख रहे हो, कभी माँ को भी देख लिया करो। मम्मा जी 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 देख रहे हो। गोभी खानी, गोभी खानी, गोभी खानी आपको। मयंक जी आ गए हैं। मिस्टर मयंक प्लीज पिक अप द। पहले मैं तुमसे कितनी बार राशन मंगवाया? 2 बार। सिर्फ मतलब 2 बार, 6 महीने में 2 बार। अरे पागल से समझे मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ। 2 बार कॉल करके अलग अलग बातें बोली।
राजा यार इसका डायपर फिर लीक कर गया। हाँ मेरे को लग रहा है कि इसको अब डायपर ना छोटा हो गया है ना, इसलिए ये रो रहा था। एक्चुअली मैं ना हम लोग इसे ना शाम से डायपर बनाते हैं, शाम से फिर चेंज करते रहते हैं। और मेरी मसाज वाली आती है 10 बजे, 10 से आप मान लीजिए 5-6 बजे तक हम इसे डायपर फ्री रखते हैं, क्योंकि इतने सारे लंगोट हो जाते हैं। और मेरे लिए ना फिलहाल ऐसा रहता है कि मेरे दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग टाइप के हो जाते हैं, लाइक इतने ज़्यादा। आई थिंक आपने आज के ब्लॉग में देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा काम रहता है विद बेबी। और क्योंकि आपको बेबी को भी देखना पड़ता है, और पूरा काम बेबी का नहीं होता। डोंट ब्लेम योर बेबी ऑल्सो कि आपका बेबी का ही काम था। बस इसका डायपर लीक कर गया, मैं जा रही हूँ इसका डायपर चेंज कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। मेरी हालत देखिए, बस मेरी हालत बहुत ज़्यादा बैंड हो रही है और इनको नींद आ रही है, इसलिए रो रहा था। नींद आ रही है इसको, पता है, ये परेशान हो रहा था, रोने लगा था। मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ, मेरे पूरे हाथ में। अभी मैंने इसे कपड़े चेंज कराया था, आपको याद होगा, तो इसने वाइट पहना था और फिर लीक कर गया। मुझे डायपर चेंज करना पड़ेगा। चलिए मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये स्वेटिंग क्यों हो रही है थी?